हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल कैसे काम करता है। जैसा कि हमें बताया जाता है कि क्रेडिट कार्ड पे हमें जो 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड आमतौर पर दिया जाता है। वहीं पे कुछ ऐसे भी बैंक है जो आपको 55 दिनों का टाइम देते हैं, मतलब 55 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी बैंक है जो सिर्फ आपको 48 दिनों का या 45 दिनों का ही इंटरेस्ट फ्री पीरियड देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे 50 दिनों की, क्योंकि ये आम होता है, मतलब ये हमें कॉमन देखने को मिलता है कि हमारे क्रेडिट कार्ड पे 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। तो क्या ऐसा सच में होता है या फिर ये जो है बैंकों का एक माया जाल होता है जिसके अंदर आप जो है अगर ऐसे आप गहरी नज़र से नहीं देखें तो फंस सकते हैं। और जो है ख़ास कर ये जो वीडियो दोस्तों ये न्यू यूज़र के लिए बना रहा हूँ मैं, जो क्रेडिट कार्ड अभी इस्तेमाल करना शुरू किए, मतलब उनके पास क्रेडिट कार्ड अभी आया है या फिर जो कुछ ऐसे यूज़र जिनके पास क्रेडिट कार्ड फ्यूचर में आने वाला है, तो ये जो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं जिनको एक्सपीरियंस है इन सब का, उनके लिए वीडियो नहीं, तो वो यहाँ पे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस न होने पाए। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या सच में हमारे क्रेडिट कार्ड पे हमें 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। तो जब आपके पास क्रेडिट कार्ड आता है तो सबसे पहले आपको एक बात जो है समझनी होगी कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो है बिलिंग जनरेशन डेट क्या है। हर क्रेडिट कार्ड का जो है एक बिलिंग जनरेशन डेट होता है। तो महीने में एक स्पेसिफिक डेट को, यानी कि एक खास तारीख को जो है आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जो है जनरेट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो ये आप सबसे पहले पता करिए कि किस डेट को जो हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल जो है जनरेट होगा। उसके बाद अब आपको समझना है कि जैसे कि किसी क्रेडिट कार्ड का जो है बिल जनरेट जो है 1 तारीख को होता है, उस किसी का जो है 10 तारीख को, किसी को जो है 20 को होता है। जैसे कि मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जो है हर महीने की 20 तारीख को जनरेट होता है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि देखिए, जब आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब आपको जो है 50 दिनों का जो है इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल गया, आप एकदम जो है बेफिक्र रहिए और जो है जैसे ही 50वां दिन होने वाला हो पेमेंट कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है। जब आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो बिल जनरेट होता है, उसके बाद जो है आपको जो है ग्रेस पीरियड दिया जाता है, मतलब एक जो है समय सीमा दी जाती है कि इतने दिन के अंदर अंदर आपको जो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कर देना होता है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि चलिए हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल जो है 1 तारीख को हर महीने की जनरेट होता है। तो अब यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किस डेट को कर रहे हैं। अब चाहे 31 को कर दें आप, 31 को आपने किया, फिर जो 1 तारीख को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जो है जनरेट हो जाएगा वहाँ पे। अब आपको जो 20 दिनों के अंदर अंदर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करना होगा, यानी 21 तारीख से पहले पहले क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट आपको करना होगा। तो अगर आपने 31 तारीख को जो है अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, उससे ट्रांजेक्शन किया है, तो फिर जो है जब 1 तारीख को बिल जनरेट होता है तो वहाँ पे अगर आप जो है 20 तारीख को मान के चलिए कि अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट आप करते हैं। वैसे 21 को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल लास्ट डेट को नहीं करना चाहिए। पता नहीं उसमें जो पेमेंट हो पाएगा टाइम से या फिर नहीं हो पाएगा। मतलब अब वैसे पेमेंट कर तो देंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे कैश वगैरह से पेमेंट करने से वो प्रोसेसिंग में भी तो रहता है ना, तो उसमें लेट होता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे पेनल्टी वगैरह बहुत कुछ जो है चार्जेस वगैरह पड़ जाते हैं और उससे जो है क्रेडिट स्कोर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक दिन पहले क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करना बेहतर होता है, क्योंकि उसमें जो पूरा चांस होता है कि जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और किसी तरह कोई चार्ज या पेनल्टी वगैरह आपको जो है नहीं देनी होगी। और वैसे ऑनलाइन करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना कि पेमेंट जो होता है जैसे आपने किया तो आपको जो कुछ ही टाइम के बाद ईमेल और SMS वगैरह आ जाएगा कि पेमेंट कंफर्मेशन का, और पेमेंट रिफ्लेक्ट भी होने लगेगा। तो फिर उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना है, मतलब उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, हमने क्रेडिट कार्ड किसी भी डेट को इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका जो एक स्पेसिफिक डेट होता है बिलिंग जनरेशन का, उस डेट को जो है बिल जनरेट होगा और आपको पेमेंट करना होगा। मतलब एक जो है आपको समय सीमा दिया जाएगा, ग्रेस पीरियड दिया जाएगा कि इतने दिनों के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई भी आपको जो 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं मिलता है, मतलब ऐसा जो बताया जाता है बैंकों की तरफ से, वैसे अगर आप देखेंगे तो मिल जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर 1 तारीख को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, तो मान लीजिए अगर आपने 1 तारीख को जो अपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया या फिर 2 तारीख को इस्तेमाल किया, मतलब 1 तारीख को आपके पास पहुंचा है या फर्स्ट टाइम आप 1 तारीख को इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर 1 तारीख को पेमेंट करके आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को जो है आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जो है जनरेट होगा और उसके बाद आपको जो 20 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, यानी कि 21 तारीख तक आपको जो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे अगर आपने जो है 1 तारीख को इस्तेमाल करके उसके बाद जो है अगले महीने की जो है
20 तारीख को पेमेंट किया तो फिर आपको 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाएगा अगर आपने ऐसे किए तो। और यहाँ पे जो महीना होता है उस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। देखिए जैसे कि अगर 29 का महीना या 28 का महीना है तो इसमें जो 1-2 दिन कम हो जाएगा, अगर 31 का महीना है तो इसमें 1 दिन बढ़ जाएगा। तो इस पर महीने पे भी डिपेंड करता रहता है। लेकिन जो ग्रेस पीरियड होता है उसमें आपको पूरा मतलब 20 दिनों का ही टाइम मिलता है, चाहे महीना 31 का हो, चाहे 29 का हो, चाहे जो 28 का हो, उसमें आपको पूरा 20 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। सो बहरहाल हमने जो है 1 तारीख को इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद जो पेमेंट हमने अगले महीने की 20 तारीख को कर दिया तो 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल तो गया हमें। लेकिन अब अगर उसी महीने हम अपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे जिस महीने हमने पेमेंट किया है तो फिर हमें कतई 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? मान लीजिए 20 तारीख को आपने पेमेंट कर दिया, अब 20 तारीख को ही आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगले महीने की 1 तारीख को उसका जो है बिल फिर से जनरेट हो जाएगा। यानी कि इधर से जो आपका 20 दिन चला गया, इस महीने से 20 दिन आपका चला गया पिछले महीने से, अब बचा सिर्फ 10 दिन। 1 तारीख को आपका जो है बिल जनरेट हो गया और आपको जो अगले 20 दिनों के अंदर पेमेंट कर देना होगा। तो यानी कि हमें जो 10 दिन पिछले महीने से मिला और उसके बाद जो है बिलिंग जनरेशन का जो डेट होता है उसके बाद से देखें तो हमें फिर इधर से ग्रेस पीरियड में से 20 दिन मिल गए। यानी कि 10 और 20 मिला के 30 दिन का हमें जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिला है। तो ऐसे में अगर हम अपना क्रेडिट कार्ड हर महीने इस्तेमाल करें तो सिर्फ हमें 30 दिनों का ही इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। कैसे मिलता है? देखिए, अगर आपने 1 तारीख को इस्तेमाल किया अपना क्रेडिट कार्ड और उसका जो पेमेंट अगर आप जो अगले महीने की 1 तारीख को ही कर दें, जैसे बिल जनरेट होता है अगले महीने की 1 तारीख को, तो यानी कि 1 तारीख को इस्तेमाल किया, 1 तारीख को आपने पेमेंट कर दिया, तो अगर महीना 31 का है तो फिर आपको समझिए कि 31 दिन मिले। अगर महीना जो है 30 तारीख का है तो समझ लीजिए 30 दिन आपको मिले, और 29 का है तो 29 दिन, 28 का तो 28 दिन। इस तरह से आपको जो है महीने पे भी डिपेंड करता है। तो इतना आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल गया, यानी कि आपने जो तुरंत ही जैसे जनरेट हुआ आपने पेमेंट कर दिया। उसके बाद जब हम अपना इस्तेमाल करेंगे क्रेडिट कार्ड 1 तारीख को, तो फिर वैसे ही मतलब जैसे ही कि जनरेट हुआ बिल, फिर 1 तारीख को पेमेंट कर दे तो फिर हमें जो है वहाँ पे 30 दिन का या 31 दिन का या जो 29 या 28 दिन का ही टाइम मिला। यानी हर महीना अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो हमें सिर्फ 30 दिन का, 31 दिन का, 29 दिन का या फिर जो है 28 दिन का ही टाइम मिलता है, फ्री इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। और अगर आप ये सोचें कि नहीं, जैसे हमारा जो है बिल जनरेट होता है, हम 1 तारीख को पेमेंट नहीं करेंगे, 1 तारीख के बाद हम पेमेंट करेंगे, मतलब हम जो है पूरा इसको जो है लंबा खींच के लेकर जाएंगे 20 दिनों तक, 20 तारीख को हम पेमेंट करेंगे, तो भी वही बात घुमा फिरा के आ जाएगी। अगर आपने 1 तारीख को पेमेंट नहीं किया, मतलब कि 1 तारीख को पिछले महीने आपने इस्तेमाल किया, अगले महीने की 1 तारीख को बिल जनरेट हुआ, उसके बाद आपने जो पेमेंट किया वो अगले महीने की 20 तारीख को किया, तो फिर मान लीजिए आपने 20 तारीख को पेमेंट करके फिर 20 तारीख को अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, तो फिर यहाँ पे 10 दिन ही सिर्फ आपको इस महीने से मिले और उधर आपको जो 20 दिन मिल जाएंगे ग्रेस पीरियड के तौर पे। यानी कि इधर भी 30 ही दिन मिल रहे हैं आपको, पिछले वाले महीने से 10 दिन और अगले वाले महीने से जो है 20 दिन, यानी कि 30 दिन मिले। तो अगर हम अपना क्रेडिट कार्ड हर महीने इस्तेमाल करें तो सिर्फ हमें 30 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, 50 दिनों का नहीं मिलता है। हाँ, ये अलग बात होती है कि एक महीना छोड़ के अगर हम अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें तो उसमें हमें जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड 50 दिनों का मिल जाएगा, तो उसकी एक अलग बात होती है। बट यहाँ पे दोस्तों आपको एक मैं बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा जो है सिविल स्कोर बिल्डअप करना है, क्रेडिट स्कोर बिल्डअप करना है, तो जैसे ही जो समझिए कि बिल जनरेट होता है तो बस 1-2 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर पेमेंट कर दीजिए, तो बहुत अच्छा आपका जो है क्रेडिट स्कोर जो है बिल्ड होगा। दोस्तों, जो क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल होता है वो कुछ ऐसे काम करता है, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसको जो है अच्छे से समझने की कोशिश करें तो कुल मिला के हमें 30 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। अगर हम अपना क्रेडिट कार्ड हर महीने इस्तेमाल करते हैं तो नहीं करते हैं तो फिर जो हमें 50 दिनों का मिल सकता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड कब इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी भी इस्तेमाल करिए, उसका खास दिन होता है, खास डेट होती है, उस डेट को उसका बिल जनरेट होगा, उसके बाद आपको ग्रेस पीरियड मतलब कि एक समय सीमा मिलेगी कि इतने दिन के अंदर अंदर आप अपने बिल का पेमेंट कर दीजिए जो आपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है। तो इसमें यहाँ पे कोई लोचा नहीं कि आपको 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल करके ही रहेगा। कभी भी आप उसका इस्तेमाल करें, जैसे कि 15 तारीख को आपने इस्तेमाल कर दिया तो फिर आपको जो है समझिए कि 15 दिन इधर से मिल गए और आपको जो है उधर से 20 दिन मिल गए, अगर आपने एकदम लास्ट तक खींच दिया तो ऐसे ही काम चलता रहता है इसका। मतलब 50 दिन कुछ ऐसे मिलता नहीं है आपको, सिर्फ ऐसे आपको जो लगता है कि हाँ 50 दिन का जो हमें इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल रहा है, लेकिन हर महीने इस्तेमाल करने पे आपको कहाँ से मिल पाएगा ये आप खुद ही समझिए, ये आपको समझना होगा दोस्तों। और आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए जैसे अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 की है, पिछले महीने आपने इस्तेमाल किया 20,000 उसमें से,
उसके बाद अगले महीने की 1 तारीख को बिल जनरेट होता है आपके क्रेडिट कार्ड का। तो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी रहती है, उसमें से 30,000। और आपने जो है बिलिंग जनरेशन के बाद से जो है अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, तो बिलिंग जनरेशन के बाद से कोई आपको नई लिमिट नहीं मिल जाती है। अगर आपने इस्तेमाल किया तो उसी जो बची हुई लिमिट है उसी में से जो है लिमिट जाएगी, यानी कि 30,000 की जो बची हुई लिमिट अगर आपने उसमें से इस्तेमाल किया, मान लीजिए 5,000 इस्तेमाल किया, तो उसमें से जो है 5,000 कट जाएगी लिमिट। इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग साइकिल होता है वो कैसे काम करता है। इसमें सच में 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। तो ये आपने समझ लिया कि कैसे कैसे काम करता है और इंटरेस्ट फ्री पीरियड इसमें हमें कितना मिलता है अगर हम इसका इस्तेमाल हर महीने करते हैं तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, काफ़ी आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे कोई अगर बोर्ड वगैरह होता तो मैं उस पर लिख के आप लोगों को अच्छे से समझा देता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने समझदार तो आप हैं ही जो आप आसानी से इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।